खबरों की खबर इज स्पॉन्सर्ड बाय एसएस पब्लिक स्कूल मीरगंज गोपालगंज ब्रांच मछागर लच्छीराम। मैं हूं दया शंकर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। आज की संक्षिप्त खबरें। मीरगंज प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की बैठक आज एसएस पब्लिक स्कूल में हुई, जिसकी अध्यक्षता बीएन राय ने की। इस बैठक में सेंट फ्रांसिस हाई स्कूल, एसएस पब्लिक स्कूल, गुरुकुल पब्लिक स्कूल, ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल, जीएनआर पब्लिक स्कूल, लिटिल स्टार एकेडमी, गैलेक्सी पब्लिक स्कूल, आरपीएस पब्लिक स्कूल सहित कई स्कूल के संचालक उपस्थित थे। इस बैठक में सर्वसम्मति से तय किया गया कि अगले सत्र में बिना टीसी का नामांकन नहीं किया जाएगा। वहीं अगली बैठक गीता ज्ञानालय में होगी, जिसमें स्कूल के लिए कैलेंडर घोषित करने और अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। सभी संचालकों ने एक स्वर में कहा कि ये समय की जरूरत है कि निजी स्कूलों का अपना एक संगठन होना चाहिए, एक नियम कानून होना चाहिए, तभी स्कूल चल सकते हैं। कोरोना के कारण सारे विद्यालय और उसके संचालक परेशान हैं। बिहार सरकार के आदेश के आलोक में आज जिला के सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल खुले, लेकिन स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बहुत ही कम थी। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिन में ठंड और ज्यादा बढ़ेगी। मौसम विभाग ने ये संभावना व्यक्त किया है कि बिहार के 13 जिलों, जिसमें पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान और गोपालगंज में छिटपुट बारिश होने की संभावना है। गोपालगंज के डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और एसपी आनंद कुमार ने पदभार ग्रहण करने के पहले थावे जाकर मां दुर्गा की पूजा अर्चना की। जहां एसपी आनंद कुमार ने कल देर गए रात में पूजा की, वहीं डीएम नवल किशोर चौधरी आज सुबह जाकर थावे में पूजा अर्चना किए। पद ग्रहण करने के बाद एसपी और डीएम ने एक प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक की। उस बैठक में डीएम ने जहां विकास को गति देने की बात कही, वहीं एसपी ने कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का भरोसा दिलाया। गोपालगंज नगर में एनएच 28 पर 2 ट्रकों में आपस में भिड़ंत हो गई। इसमें एक ट्रक का ड्राइवर बुरी तरह घायल हो गया। घायल का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। 2 ट्रकों में आपस में भिड़ंत होने से सड़क पर जाम लग गया था, जिसको बाद में पुलिस ने हटाया। कुचायकोट थाने की पुलिस ने मलही गांव से एक पिकअप से भारी मात्रा में शराब बरामद किया। शराब सब्जी के नीचे छुपा कर लाई जा रही थी। मौके से तस्कर फरार। फुलवरिया पुलिस ने माड़ीपुर पुल के पास एक पिकअप से भारी मात्रा में शराब बरामद किया। तस्कर गिरफ्तार। बिशंभरपुर थाने के जमुनिया गांव का एक युवक जब थाने में मारपीट का शिकायत दर्ज कराने गया था, तो पुलिस उसकी शिकायत दर्ज करने के बजाय युवक की पिटाई कर दी। मीरगंज थाने के सौरेजी गांव में बीते रात चोरी हुई। चोर चोरी में सामान के साथ साथ उस घर से एक नाबालिग लड़की को भी उठा ले गए। इस घटना की चारों ओर चर्चा है और परिजनों ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। आज
की चर्चा में हम चर्चा करेंगे गठबंधन सरकार के बारे में। ये गठबंधन सरकार क्यों बनती है, गठबंधन सरकार के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। तो जैसा कि आप जानते हैं, गठबंधन दो स्थितियों में होता है। एक गठबंधन चुनाव के पहले होता है और दूसरा गठबंधन चुनाव के बाद होता है। जो पहले चुनाव के पहले गठबंधन होता है, उस गठबंधन को हम अच्छा गठबंधन मानते हैं, क्योंकि सभी गठबंधन के दल एक साथ चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतने के बाद सरकार बनाते हैं। कभी कभी चुनाव के बाद भी गठबंधन होता है। वो गठबंधन अस्थायी नहीं होता है, वो मौका परस्त होता है, क्योंकि गठबंधन के जो पार्टनर होते हैं उनके नीति में कोई मेल जोल नहीं होता है। सबसे पहले भारत में गठबंधन 1969 में हुआ था। उस समय हुआ था जब इंदिरा गांधी कांग्रेस की प्रधानमंत्री थी और उनके नेतृत्व को कांग्रेस के पुराने नेता मानने के लिए तैयार नहीं थे, या इंदिरा गांधी की कुछ नीतियां थी जैसे प्रीवी पर्स था, या बैंकों के नेशनलाइजेशन का जो मसला था, इस पर कांग्रेस दो फाड़ में बट गई, कांग्रेस का विभाजन हो गया और इंदिरा गांधी की सरकार अल्पमत में आ गई। इंदिरा गांधी ने अपने सरकार को बचाने के लिए सीपीआई और डीएमके जैसी पार्टियों का साथ लिया और इस तरह अपने सरकार को बचा लिया। यानी कि भारतीय राजनीति में ये पहला गठबंधन का सरकार था जहां गठबंधन के पार्टनर बाहर से सरकार को समर्थन दिए थे। उसके बाद 1977 में जब चुनाव हुआ, तो ये चुनाव इंदिरा गांधी ने जो आपातकाल लगाया था उसके बाद ये चुनाव हुआ था। उस समय जितने भी दल थे, कांग्रेस के जो पुराने लोग थे जो कांग्रेस ओ के नाम से जाने जाते थे, जगजीवन राम की कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी पार्टी थी, लोक दल था, भारतीय जनसंघ था, यानी कि तमाम जो पार्टियां थी सभी पार्टियों ने मिलकर एक नया पार्टी बनाया था जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, जिसका नाम जनता पार्टी था। जनता पार्टी का गठन जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुआ था। जनता पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर थे और इस चुनाव में जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को शिकस्त दी थी और मोरारजी देसाई भारत के पहले नन कांग्रेस के प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन ये गठबंधन ज्यादा दिनों तक नहीं चला। जो घटक दल थे वे आपस में लड़ने लगे और इस तरह जनता पार्टी टूट गया और जनसंघ का जो घड़ा था उसने भारतीय जनता पार्टी के नाम से पार्टी बना ली और दूसरा जो था राष्ट्रीय लोक दल जो था वो जनता पार्टी ही रह गया। बाद में इंदिरा गांधी ने चौधरी चरण सिंह को बाहर से समर्थन देने का वादा किया और इस तरह दोबारा एक गठबंधन की सरकार बनी जो मात्र 19 दिन तक सत्ता में थी और चौधरी चरण सिंह इतिहास के वो प्रधानमंत्री बन गए जो प्रधानमंत्री के बनने के बाद भी संसद में नहीं गए थे। कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस लिया था और सरकार गिर गई थी और सरकार गिरने के बाद पुनः 1980 में जब चुनाव हुआ तो इंदिरा गांधी सत्ता में आ गई। इसके बाद इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई। मृत्यु के बाद राजीव गांधी सत्ता में आए, लेकिन राजीव गांधी जब सत्ता में थे तो उन्हीं के दल के जो डिफेंस मिनिस्टर थे उन्होंने ये उजागर किया कि कांग्रेस पार्टी के अंदर बोफर्स घोटाला हुआ है। आपको बता दें, बोफर्स एक गन था जिसके खरीद में घोटाले की बात सामने आई थी। राजीव गांधी ने हालांकि संसद में इस बात को कहा था कि बोफोर्स में दलाली ली गई है, लेकिन मैंने या मेरे परिवार के किसी सदस्य ने नहीं ली है। इस बात पर जनता ने विश्वास नहीं किया और जो चुनाव हुआ उस चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस पार्टी की शिकस्त हो गई और बीपी सिंह जिन्होंने नेशनल फ्रंट बनाया था वो सत्ता में आ गए। नेशनल फ्रंट में बहुत सारे दल थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनको बहुमत नहीं मिला था और इस तरह पहली बार भारतीय राजनीति में लेफ्ट और राइट सरकार में शामिल तो नहीं हुए, लेकिन उन्होंने नेशनल फ्रंट सरकार को समर्थन दिया
और इस तरह वीपी सिंह की सरकार बनी। वो सरकार गठबंधन की सरकार थी। उसके बाद देवगौड़ा की सरकार बनी, चंद्रशेखर की सरकार बनी, गुजराल की सरकार बनी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी। यानी कि ये जितनी भी सरकारें बनी, चंद्रशेखर की सरकार, वीपी सिंह की सरकार, देवगौड़ा की सरकार, गुजराल की सरकार, फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, उसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार और अब नरेंद्र मोदी की सरकार, ये सारी सरकारें जो है गठबंधन की राजनीति की तहत बनी है। अटल बिहारी वाजपेयी पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 13 दलों का गठबंधन, जिसका नाम उन्होंने एनडीए दिया था, उसके सरकार को चलाया था। इस तरह आज जब किसी एक पार्टी को पूरे देश में बहुमत नहीं मिल रहा है तो दो बड़े दल कांग्रेस और बीजेपी छोटे छोटे दलों को मिलाकर अपना गठबंधन बनाए हैं। जैसे बीजेपी लीड जो गठबंधन है उसको हम लोग एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि राजग कहते हैं, और कांग्रेस ने जो अपना गठबंधन देश स्तर पर बनाया है उसको यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस के नाम से हम जानते हैं। इसके अलावा राज्यों में भी जहां पर किसी एक दल ऐसी स्थिति में नहीं होता है कि वो सरकार बना सके, अपने दम पर चुनाव जीत सके, तो वो अलायंस करते हैं। जैसे बिहार में भी अभी जो सरकार नीतीश कुमार की है वो अलायंस की सरकार है। इस अलायंस में मुख्य रूप से बीजेपी, जेडीयू, हम और वीआईपी पार्टी है। कहने का मतलब है कि अलायंस की सरकारें तभी बनती हैं जब कोई दल ऐसी स्थिति में नहीं होता है कि वो अकेले अपने बूते चुनाव लड़ सके, चुनाव जीत सके और सरकार बना सके। यानी कि ये नैतिक कोई गठबंधन नहीं होता है, ये लीगल कोई गठबंधन नहीं होता है, बल्कि ये मजबूरी में किया गया गठबंधन होता है। हालांकि गठबंधन सरकारों के फायदे भी हैं। गठबंधन सरकारों में अलग अलग दलों का प्रतिनिधित्व होता है या क्षेत्रीय पार्टियों का प्रतिनिधित्व होता है, जिससे फेडरलिज्म की भावना मजबूत होती है। लेकिन इसके नुकसान भी है। इसमें सरकार अस्थायी नहीं होती है और हमेशा सरकार के अंदर खींचातान चलते रहता है। सरकार कब गिर जाएगी ये तय नहीं है। जैसा कि आप अभी देखते हैं कि बिहार में अभी से ही कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार की जो सरकार है, एनडीए की जो सरकार है, वो अपना पूरा कार्यकाल नहीं कर सकेगी, 2021 में ही चुनाव हो जाएंगी, ऐसी विपक्षी पार्टियां कहती हैं। यानी कि गठबंधन सरकार अच्छी इस मामले में है कि इसमें फेडरलिज्म की बात होती है, देश के सभी भागों का प्रतिनिधित्व होता है। लेकिन इस मामले में खराब है कि इसमें जो सरकार होती है वो अस्थायी सरकार होती है। जो देश का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री होता है वो स्वतंत्र रूप से कोई निर्णय नहीं ले पाता है। लेकिन ये समय की यही मांग है और ये जरूरत भी है। इसलिए आज देश स्तर पर और कई राज्यों में गठबंधन की सरकार चल रही है। आज के चर्चा में बस इतना ही। खबरों की खबर के अगले एपिसोड को देखने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक कर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।